हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर में। मैं दुर्गेश कुमार लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर से क्लास 10th की NCERT द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 2। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हम बात किए थे प्रश्न संख्या 1 के बारे में। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में क्या है। निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो हम लोग पहले जान लेंगे कि समीकरण के दो मूल बराबर कब होते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है 0 से बड़ा होता है, जब इसका मान आता है, जैसे कि d बराबर हम लोग क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d का मान जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है, तब उसके दो वास्तविक मूल होते हैं लेकिन मूल भिन्न होते हैं। लेकिन बी स्क्वायर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है तो इसके दो मूल बराबर होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं और बराबर होते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a बराबर क्या होता है 2, b बराबर क्या हो जाएगा k और c बराबर 3। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं विवेचक, ठीक है, जिसे शॉर्ट में d लिखते हैं। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारा k, तो k का होल स्क्वायर कर लेंगे। माइनस 4 गुने a क्या है 2 गुने c क्या है 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 3 24। दोस्तों एक बात आप याद कीजिए कि कह रहा है प्रश्न में क्या उसके दो बराबर मूल हो, ठीक है। तो दो बराबर मूल कब होते हैं, जब d बराबर 0 आते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि क्या k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, या k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24, या k बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24, या k बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट 24 को 2 रूट 6, क्योंकि इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। 24 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ इसका जोड़ा लग गया, ये बाहर निकालेंगे तो क्या 2 गुने 3 अंदर बच गया रूट के अंदर, तो 2 रूट 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर प्लस माइनस के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है। तो प्रश्न संख्या 2 है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका इसे गुना कर लेंगे। तो के एक्स में एक्स से गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स से माइनस 2 में गुना करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। फिर यहाँ अगर हम लोग a बराबर क्या हो जाएगा हमारा k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे पहले d। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b कितना हमारा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुने क्या लिखेंगे a हमारा क्या है k गुने b यानी 6। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और माइनस है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में प्लस 4k स्क्वायर माइनस 2 दूना 6 चौक 24 के, ठीक है। आप जब सवाल में कह रहा है कि इसके दो मूल बराबर है, दो मूल बराबर कब होते हैं जब d बराबर हमारा मान आता है 0। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। अच्छा यहाँ से हम 4k कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें 4k कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया k और इसमें माइनस 6 बराबर 0, या k माइनस 6 बराबर लिख सकते हैं 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही में बेल आइकन दबाना भी न भूले। अच्छा इससे पिछली वाली वीडियो जो हम बनाए हैं इसका पहला पार्ट, इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, ठीक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी गुनी है तो 2 गुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो।
यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि संभव है ऐसा बगिया बनाना तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। माना कि बगिया की, देखिए क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, जब चौड़ाई x मीटर मान लिए तो चौड़ाई से कितना गुनी लंबाई है, 2 गुनी। तो इसलिए लिखेंगे बगिया की लंबाई बराबर 2 गुनी है, तो x का 2 गुना 2x मीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है और उसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए एक आम की बगिया है तो ये कैसा होगा, एक आयत के रूप में होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल के बराबर, यानी इसकी जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x गुने 2x बराबर कितना, तो 800। ठीक है, ये भी हो गया किसका क्षेत्रफल, ये भी लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल लिख लिए। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² बराबर 800। ठीक है, तो x² बराबर 800 बटा क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो x² बराबर हो गया 400। x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400। और यहाँ से जब हम x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा 20। यानी देखिए तो x बराबर एक हमारा क्या आएगा प्लस 20 और एक माइनस 20। तो दोस्तों लंबाई जो यहाँ पर होता है वो माइनस नहीं हो सकता, बगिया की जो लंबाई है वो माइनस में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा x बराबर माइनस 20 अमान्य हो जाएगा और हमारा x बराबर क्या होगा 20। यानी चौड़ाई जो हुआ बगिया की हम लोग लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर क्या, चौड़ाई बराबर 20 मीटर। अच्छा, तो लंबाई क्या माने हुए हैं, लंबाई बराबर 2x, यानी 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। क्या है कि 2 मित्र है और उसके आयु का योग यानी जोड़ने पर दोनों का जो योग है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष पहले उसके आयु का जो गुणनफल था वो 48 था। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं इसको। माना कि एक मित्र का आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, 2 मित्र है तो एक का दोनों का योग है 20 वर्ष, तो एक का हम लोग कितना मान लिए x वर्ष, तो दूसरे मित्र का आयु क्या हो जाएगा लिखेंगे, इसलिए दूसरे मित्र का आयु यानी 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग जो है वो 20 वर्ष है, तो एगो का x है तो एगो को 20 में से घटा लेने पर x, तो हमारा उसका आयु आ जाएगा। अब देखिए का योग तो 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व, तो अब लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा दोनों का आयु, तो पहले मित्र का क्या हो जाएगा लिखेंगे यहाँ पर एक, या पहले भी लिख सकते हैं पहले मित्र का आयु, तो पहले मित्र का आयु यानी जो 4 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो x माइनस 4 वर्ष। ठीक है,
इसलिए जब पहले मित्र का आयु x माइनस 4 वर्ष हो गया तो दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र का आयु बराबर क्या हो जाएगा। देखिए दूसरे का जो आयु हम लोग माने हुए थे 20 माइनस एक्स और 4 वर्ष पहले, तो फिर इसमें से 4 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 16 माइनस एक्स। अब लिखेंगे हम लोग क्या, प्रश्न से ना, प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार देखिए यहाँ से प्रश्न अनुसार क्या है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 48 वर्ष है। तो पहले का गुणनफल x माइनस 4, इसमें दूसरे का क्या निकाल लेना है, 16 माइनस एक्स बराबर कितना है 48। x में 16 से गुना करेंगे 16x, x में x से तो माइनस, यहाँ प्लस है x यहाँ माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 से 16 में तो माइनस 64, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस 4x बराबर प्लस 4x बराबर 48। 16x और 4x क्या हो जाएगा 20x। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, यहाँ प्लस 48 से इधर ले आएंगे माइनस 48 बराबर 0, या 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8 4 12 6 4 10 1 11 माइनस 112 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112। तो हम लोग d बराबर निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है हमारा माइनस 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है 1 का गुने c है 112, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर 400, माइनस क्या हो जाएगा 448, यानी हमारा ये कितना आ गया माइनस 48, जो कि 0 से क्या है छोटा है। तो 0 से जब छोटा आता है कोई भी संख्या, अगर d का मान 0 से छोटा आएगा तो क्या होता है कि इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन दबाना भी नहीं भूले। तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। दोस्तों इस प्रश्नावली 4.4 का ये आखिरी प्रश्न है और आइए देखते हैं क्या है प्रश्न हमारा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक जो पार्क है उसका परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर और उसका क्षेत्रफल जो है कितना है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा अगर पार्क बनना संभव है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं हम लोग। माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि पार्क जो होगा वो आयताकार होगा और आयत का जो होता है परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स प्लस बी, यानी लंबाई हम लोग x मान लिए बराबर क्या है दिया हुआ 80। अच्छा यहाँ x प्लस बी बराबर 80 या बटा क्या हो जाएगा 2 यानी 40, x प्लस बी बराबर 40। अब b बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि हम लोग लंबाई जो मान ली है एक्स, अब चौड़ाई कुछ नहीं माने तो बी लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस 20 बराबर 40, तो एक्स प्लस 20 बराबर 40 आ गया, तो बी बराबर 40 माइनस एक्स। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगा, लिखेंगे
पार्क की चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुने, आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुने B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिखेंगे हमारा लंबाई है x और चौड़ाई क्या है 40 माइनस x, और क्षेत्रफल क्या है, तो लंबाई गुने चौड़ाई और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ से गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 400। ठीक है, अगर मीटर लिखेंगे इधर उधर भी दोनों कट जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर है 0। ठीक है, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस 40x है तो माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 बराबर 0। देखिए अब इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस 20 क्या होगा माइनस 40, और माइनस 20 का गुना करेंगे तो प्लस 400, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 20x और माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लीजिए तो ये भी x माइनस 20 बराबर 0। इस दोनों में से x माइनस 20 कॉमन लेंगे, x माइनस 20 इंटू x माइनस 20 बराबर आ गया हमारा 0। अच्छा ये देखते हैं यहाँ से, तो x माइनस 20 है, x माइनस 20 बराबर 0 या x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 या x बराबर 20। तो हमारा लंबाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 20 मीटर, और देखिए चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 40 और माइनस x। ठीक है, तो 40 और x का मान क्या है 20 यानी 20। तो हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम आ गया 20-20। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।